शुरू करें? कहाँ, यहाँ देख के या यहाँ देख के? कहाँ देख के? नो सर, यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा। बिल्कुल यहाँ। एंड एक्शन। वो बचपन से ही ऐसा था, बेबाक, जिद्दी और निडर, लेकिन जो मन में ठान लेता था वो करके दिखाता था। मुझे हमेशा लगता था कि मौत के बारे में कोई इतना कैजुअली मुस्कुराकर कैसे बात कर सकता है। मैं कभी नहीं भूल सकती तिरंगे में लिपटे हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मानो जैसे कह रहे हो आराम से जियो, देश सलामत है। उस दिन समझ में आया कि एक फौजी मरता नहीं है, वीर गति पाता है। मैं खुद फौज में रहा हूँ, काफी जंग देखी है मैंने, अपने आंखों के सामने लोगों को मरते देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा था कि मैं लोहा हो चुका हूं। लेकिन उस दिन जब अपने बेटे को तिरंगे में लिपटे हुए देखा तो लगा कि एक फौजी के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। जब खबर मिली तो वीरा पेट में ही थी। उनके जाने के 2 हफ्ते बाद वो पैदा हुई। इसलिए कभी कभी लगता है कि काश वो एक बार उसे देख पाते तो। मेरा नाम रिटायर्ड हवालदार जगदीप आचार्य है। मैं शहीद कैप्टन संजीव आचार्य का पिता हूँ। मेरा नाम शालिनी आचार्य है और मैं शहीद कैप्टन संजीव आचार्य की पत्नी हूँ। एंड कट। दैट वाज एक्सीलेंट शालिनी जी। आपकी बेटी वीरा का भी एक शॉर्ट बाइट मिल सकता है? वीरा अरुण, तब तक लेटेस्ट का क्लोजअप ले लो। Which institution released the compendium on the innovations on technology? वीरा, पढ़ रही हो? हाँ मम्मी, वो अनअकैडमी पर लाइव क्लास चल रही है। क्या हुआ? तुम भी कुछ बोलोगे पापा के बारे में? वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल दो ना, एनीथिंग। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आप अपना नाम और कैप्टन संजीव आचार्य के साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बताइए। वीरा आचार्य। नहीं, इंटायर सेंटेंस प्लीज। मेरा नाम वीरा आचार्य है, मैं कैप्टन संजीव आचार्य की बेटी हूँ। थैंक यू वीरा। आप अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ डू यू रिमेंबर हिम? वो बहुत ब्रेव थे एंड वो एंड तक लड़ते रहे एंड ही गॉट ग्लोरी टू द नेशन। राइट, ग्रेट। तो आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो आपको याद हो, या तो आपने अपने दादाजी या मम्मी से सुना हो, या कोई मेमोरी? कोई मेमोरी नहीं है। He passed away before I was born. क्या मेमोरीज होगी? चिढ़ क्यों जाती हो वीरा? चिढ़ती नहीं हूँ मम्मी, गुस्सा आता है। एक तो गलत क्वेश्चन पूछते, ऊपर से पीछे पड़ जाते हैं। पर गलत क्वेश्चन का भी सही जवाब तुम जानती हो ना, तो इसमें भड़कने की क्या बात है? अपनी बात कहो। क्या कहने लगूँ मम्मी? जो सच है वही तो कहा मैंने, इसलिए तो मैं बोलती हूँ इन सब चीज़ों में मत बुलाया करो मुझे। अब फालतू में इमोशनल हो जाती हूँ हर बार। मैं क्या इमोशनल हो जाती हूँ? हाँ, पापा के बारे में हम नहीं तो और कौन बात करेगा वीरा? हाँ तो आप लोगों के पास है बहुत कुछ बताने लायक। आई जेन्युइनली हैव नथिंग टू से। क्या बोलूँ मैं?
मैं लेटर्स अंदर रख देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं रख दूंगी। और कितना पानी डालोगे? पेड़ बनाना है क्या? वीरा बेटे, हाँ दादू। क्या कर रही हो? चलो खाना खाने चलते हैं। मन नहीं कर रहा। क्या बात है बेटे? हाँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। बेटा, मैं आज़ादी के 4 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन बड़ा हुआ आज़ादी की कहानियां सुनते सुनते। उसका असर यह हुआ कि बचपन से ही मेरे मन में पक्का हो गया कि बड़ा होकर मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। अब कमाल देखो कि जैसे ही मेरे घर वालों को पता पड़ा कि मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला हूं, वो तो घबरा गए। कहने लगे नहीं नहीं, आर्मी ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात होती है, कैसे कर पाओगे तुम, मैनेज भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन चूंकि मैंने तय किया था तो मैंने आर्मी ज्वाइन की, मैं फौजी बन गया। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं बेटा कि फौजी जो है ना, वो सवालों से नहीं बनते हैं, वो बनते हैं पक्के इरादों से और सही फैसलों से। आगे से जब भी कोई तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में बात करे तो तुम उनसे ये सोचकर बात मत करना कि तुम पापा के बारे में बात कर रही हो। तुम ये सोचकर बात करना कि तुम एक देश के हीरो के बारे में बात कर रही हो। समझी ना? बेटा, सब बच्चों के पापा होते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पापा फौजी नहीं होते। समझी? हाँ? बस कहानी खत्म, पैसा हासिल। चलो अब खाना खाने चलते हैं। नहीं आओगी? देखो फिर सुबह उठ के ये मत कहना कि वो जगदीप स्पेशल दाल बची है कि नहीं बची है। सारी दाल चट कर जाएंगे। ओके दादू मैं आ रही हूँ। चलो चलो, गुड। क्यों कर रही हूँ मैं ये? इट्स ओके वीरा, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करना। एक रिजल्ट से इतना डिप्रेस नहीं होती। एक रिजल्ट? हाँ। किसको कंसोल कर रही हूँ मम्मी? 3 टेस्ट लगातार फेल हो चुकी हूँ मैं। ये मॉक टेस्ट ही पास नहीं कर पा रही हूँ, एनडीए क्या क्लियर करूंगी? हो जाएगा वीरा, कोशिश करोगी तो सब हो जाएगा। इट्स फाइन। मम्मी, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं पापा का सपना पूरा करूं, एंड ट्रस्ट मी, आई ट्राइड माय बेस्ट।
बट जब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है तो क्या फ़ायदा खुद को ज़बरदस्ती करके। I mean, मैं फेल हो रही हूँ, 2 महीने में एंट्रेंस है, and doesn't that say it all? मैं पापा का सपना पूरा नहीं बर्बाद कर रही हूँ। दादू आप ही बताओ, Do you think Papa will like it if I'm failing? वीरा, संजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर तुम फेल हो जाती, लेकिन वो तुम्हें कभी फोर्स नहीं करते कि तुम ये करो या वो करो। तो मैं कहाँ फोर्स कर रही हूँ? नो फोर्सिंग, मत करो एनडीए। फिर क्या करोगी तुम? मैं अपनी इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करूंगी। दादू आप ही बोलते हो ना कि एक पापा की बेटी से ज़्यादा एक फौजी की बेटी की तरह सोचूं। तो मैंने सोचा कि मैं पापा के ऊपर कुछ लिखूंगी, यू नो, इट वुड बी अ डॉटर्स ओड टू हर फादर इन हिज ब्रेवरी। इम्पल्सिव होके डिसीजन मत लो वीरा। एक मॉक टेस्ट में फेल होने से गिव अप नहीं किया जाता। एक राइटर और एक फौजी बनने में बहुत फर्क है। इम्पल्सिव होके बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी बट पापा को मिला क्या ये सबसे? उस दिन भी 10 लोग बाहर तमाशबीन की तरह पिक्चर की शूटिंग ही देखने आए थे ना। नाम तक नहीं जानते, सब पिक्चर एक्टर्स और क्रिकेटर्स को जानते हैं, पर चार गली छोड़कर पता नहीं कितने लोगों को पता है कि पापा थे कौन। जब तक नाम के आगे शहीद या कैप्टन ना लगाओ ना, तब तक कोई नहीं पहचानता। एक फौजी की रैंक और शहादत ही उसके नाम को पूरा करते हैं वीरा, वरना नाम में है क्या गली गली में सबके नाम है? तुम्हें हर सेकंड प्राउड फील करना चाहिए कि तुम शहीद कैप्टन संजीव आचार्य की डॉटर हो। शालिनी बस क्या फायदा है इस बहस से? एक बात बताओ मुझे, ये हर सेकंड प्राउड फील करती हूँ मम्मी, बट आई फील कि आधे से ज्यादा देश को ये नहीं पता कि पापा जैसे लोग कितना सैक्रिफाइस करते हैं। और मेरे जैसे कितने बच्चे हैं, there's so many kids like me who haven't seen their fathers. उनका क्या? और जब साल में 2 बार जब हमारी स्टोरीज आती है ना टीवी पे, तब लोग सिंपैथाइज करते हैं, फिर अपने अपने लाइफ में बिजी होके भूल जाते हैं, है ना? यही तो होता है हर बार। अब जब तुम इतनी समझदार हो गई हो तो बहस करने का क्या फायदा? क्योंकि समझ में आने लगा है मैं ना। जा रही हूँ। पापा दवाइयाँ ले लेना। हाय पापा। हाय बेटा। चाय बनाऊं? चाय मैं पी चुका हूँ बेटा। सुनो बेटा, एक मिनट यहाँ के बैठो। कितनी चमकाएंगे? अच्छा लगता है मुझे। शालिनी, वीरा को उसके मन की करने दो। हाँ पापा, आपने भी सपोर्ट कर ही दिया है तो वो करेगी। देखो, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो हम वीरा को उसके मन की करने दें, या फिर हम उसकी उलझन को समझने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ पापा, मगर नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। देखो बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि बगैर बाप के बिताए हुए बचपन की भड़ास अक्सर बड़प्पन में निकलती है, इसलिए उसे रोको मत। ज्यादा रोकोगी तो बच्ची बागी हो जाएगी। मेरी मानो तो उसे अब वो चिट्ठी दे दो। नहीं पापा, आप जानते हैं वो कितने सालों तक इसी वजह से कितनी डिस्टर्ब्ड है। मुझे डर लगता है कि वो कुछ। मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, लेकिन अब उसकी कहानियां सुनने की उम्र गुजर गई है। कहानियां जीवन में रोमांच ला सकती हैं, सबक भी दे सकती हैं, लेकिन एहसास ना दे सकती। वो उसे तभी होगा जब उसे खुद अपने पिता को समझने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट ही शुड नो। उसका हक है ये।
वीरा, मम्मी आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं, इट्स ओके। मैं कुछ और कहने आई थी। वीरा, तुम्हें पता है एक फौजी को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उनकी वजह से जिंदा होते हैं ना, वो उसे मरने नहीं देते। तुम अपने पापा के बारे में जितना जानती हो उतना और जानना बाकी है वीरा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये क्या है मम्मी? आराम से पढ़ लो। प्यारी शालिनी, उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छी होगी, क्योंकि तुम्हारा अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि तुमको चिट्ठी मिलेगी तो तुम सोचोगी कि अभी हफ्ते भर पहले ही तो बात हुई है, फिर ऐसी क्या बात बता रहा हूं मैं। जब पढ़ोगी तो सोचोगी कि पहली लाइन के बाद तुम्हारे बारे में इस चिट्ठी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी तुम्हारे बारे में है ही नहीं। ये चिट्ठी है उसके बारे में जिसे तुम पिछले 8 महीनों से संभाल रही हो। जानती हो शालू, बाहर भारी शेलिंग चल रही है। हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और मैं बंकर में बैठा तुमको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। शेलिंग की वजह से लिखाई खराब हो रही है, लेकिन चिंता ना करो, ये राइटिंग खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखना, जब तक ये चिट्ठी तुम तक पहुंचेगी ना, खबर आ जाएगी कि हमने पोस्ट पर तिरंगा फहरा दिया है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखो और सिर्फ मेरा इंतजार करो। तुम इंतजार करोगी तो वो भी करेगी। हाँ, मुझे बेटी चाहिए, बहादुर बेटी। मैंने नाम भी सोच लिया है, वीरा। अच्छा है ना शालू? मैं बेसब्र हो रहा हूँ, चाहता हूँ कि इस चिट्ठी से पहले खुद पहुंच जाऊं, इसलिए इसको खत्म करते ही जल्दी से जीत के आ जाना चाहता हूं हमारे बच्चे के पास। शालिनी, मैं एक दिन यूं ही सोच रहा था कि जब पहला कदम चलेगी वो, तो पता नहीं मैं कितनी दूर तक खुशी से दौड़ जाऊंगा, जैसे मुझे अभी दौड़ना होगा। देश का फर्ज निभा लूं, उसके बाद पिता, बेटा और पति होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा ना, तो सबसे पहले हमारे बच्चे को गोद में उठाऊंगा, खूब पुचकारूंगा, खूब खिलाऊंगा और पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा। जब वीरा थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो घर में प्यारा सा झूला लगवाऊंगा। तुम तो मेरी कहानी सुनाने की आदत से पक चुकी हो, अब तुम्हें सुनानी भी नहीं है, वीरा को सुनाऊंगा। उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराऊंगा। हर रोज उसे बाइक पे बैठा के स्कूल छोड़ कर आऊंगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाऊंगा और गलती करेगी ना, तो नहीं, डांट नहीं पाऊंगा, वो तुम लगा लेना। उसको ढेर सारी फिल्में दिखाऊंगा, पूरा देश घुमाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, चल लेना साथ तुम भी। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कहाँ। यही बात सबसे पहले हमारे बच्चे को सिखाऊंगा। ढेर सारा प्यार भेज रहा हूँ तुमको। अपना बहुत ध्यान रखना और ये चिट्ठी बोल बोल कर पढ़ना, जिससे हमारे बच्चे को सुनाई पड़े। प्यार, तुम्हारा संजीव। मम्मी, पापा की आवाज कैसे थी? कल फिर क्या हुआ शालिनी? मैं मतलब वीरा ने कुछ कहा?
कुछ कहा नहीं सर। वो आ गई। मम्मी, दादू, मुझे सब अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। क्यों? बहुत मिस करने वाली हूँ मैं घर का खाना। पापा से बात हो गई है मेरी। मैंने बस सोचा कि एक सोल्जर के बारे में लिखने से पहले खुद एक सोल्जर बनना चाहिए। सबकी बस की बात नहीं है ब्रेवरी को समझना। और आप सही कहती थी मम्मी, बस मेरी मेहनत में कमी रह गई यार। अब और मेहनत करनी पड़ेगी। और पापा ने तो मेरा नाम वीरा ही रखा है ना, तो मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? That I'm telling you can do it, provided you can work hard, you're keen to learn, and you can learn and relearn and unlearn quickly. Definitely, sir. Okay, everyone ready? Camera? Okay, let's go. Let's start with your introduction, okay? Yeah. मेरा नाम लेफ्टिनेंट वीरा आचार्य है। मैं कैप्टन संजीव आचार्य की बेटी हूँ। And cut. Big journeys often begin with small steps, and I'm a true example of this. During my NDA study process, what helped me stay on track was personalized feedback from top educators. और अगर आप भी अपनी preparations को next level पे लेना चाहते हो, तो click on the link in the description and subscribe to Unacademy.